दुष्यंत उठो और अपनी वीरता के जोहर दिखाओ। क्या ये वही कमान है इतना अभिमान है, जिसको हाथ लगाते ही हर एक मनुष्य डरता है। असल मेरा लाख बेटे फेंको तो रही जाओ फेंको तो ये हो गई हमारी कुर्सी का धनुष किसने तोड़ा? कौन है वो? जल्दी उसको मेरे सामने लाओ और अधिक देर न लगाओ, नहीं तो मैं सबको जान से मार दूंगा और एक एक को मौत की गाड़ उतार दूंगा। शायद आप परशुराम को भूल गए हो, भूल गए हो। महाराज, मुझसे ये कसूर हुआ है और मेरे हाथों ही ये धनुष चकनाचूर हुआ है। अच्छा, मैं अभी बदलाता हूँ और इस सरकशी का मजा चखाता हूँ। अजी क्यों गेंद की तरह उछल रहे हो और बिना बात ध्यान से निकल रहे हो? तो कमान तो बिल्कुल छड़ी गली थी और ना जाने कब से बेकार पड़ी थी। इसके लिए आप इतना तिल मिला रहे हो और कैंची की तरह जबान चला रहे हो। कभी अपना पर्चा संभालते हो तो कभी आंखें दिखलाते हो। कोई मतलब की बात है तो बता दीजिए, वरना चुपके से अपनी राह लीजिए। ओ चौक चशम क्यों चुर चुर करता है? शायद तू मेरे कहरों गजब से नहीं डरता है और मुझे बेनाहक गुस्सा दिलाता है। बड़े बड़े बलवान मेरे नाम की दुहाई देते हैं और वो सामने से भागते दिखाई देते हैं। मैं तुझे बच्चा जानकर तरस खाता हूँ और इसलिए शस्त्र नहीं उठाता हूँ। मगर याद रख, बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी? आखिर एक दिन तेरी जान मेरे हाथ हो जाएगी। बच्चे से यूं ना हाथ लड़ाई करो, ब्राह्मण हो उसको समाई करो। ये बच्चा नहीं, ये जहर की बेल है। के परशुराम का खेल है। क्यों निकल पड़े इस दरमियान से? बाकी वो तेरी पूरी शान से। ये करता है खुद मौत की जूं, जरा कर दो इसे मेरे रूबरू। तो लक्ष्मण भी कोई तमाशा नहीं जो डालोगे मुंह में कोई बताशा नहीं। मैं अभी बतलाता हूँ और इस सरकशी का मजा चखाता हूँ। ये किधर बाप किया दिखा किसी और को और ये ठीक है मजे चखा किसी और को। तेरी साफ बतला रही है कि तेरी माँ आज तेरे सिर पे मंडरा रही है। नहीं आ रहा है। वो कहने से मेरे नरम हो गया, आपको उस पर भरम हो गया। पहले इसको मेरी नजरों से दूर कर दो, वरना मैं इसकी बुरी दुर्गत बना दूंगा। सामने से चला जा वरना मेरे हाथ में भी तीर है। तू मुझे मत दिखाई दे, बुलाई इसी में है कि तेरी आवाज तक न सुनाई दे।
इसका इलाज तो बिल्कुल आसान है। अपने कानों में उंगलियां दे दे तो तेरे लिए चारों तरफ सुनसान है। आदमी की तरह बात कर, वरना मेरे हाथ में भी तीर है। ओ बदजुबान बेहद शुतान, अब देखता हूं मैं तेरा तीर कमान। महाराज इसकी बातों पर ना जाइए, जरा गुस्से पर जब्त फरमाइए। बस बस भाई साहब, अब बर्दाश्त की हद हो चुकी। आपने नाहक महाराज महाराज कहकर इसका दिमाग आसमान पर चढ़ा दिया है और अब की नरमी ने इसका हौसला इस कदर बढ़ा दिया है। अब मुझे ही तलवार संभालनी पड़ेगी और इसके दिमाग की हवा निकालनी पड़ेगी। आप बड़ी खुशी से अपने जश्न संभालिए और अपने दिल के अरमान निकालिए। अरे कमबख्त, तेरे अंदर क्या हवा समाई है? मालूम होता है कि आज तेरी मौत तुझे खींच कर जहां लाई है। बड़े बड़े बहादुर मेरी बहादुरी का सिक्का मानते हैं और वो मेरी ताकत को अच्छी तरह जानते हैं। बेशुमार खत्री मेरे हाथों मारे गए और वो मौत की गाड़ उतारे गए। जहाँ सामने आया वो हरगिज़ जिंदा न जाने पाया। जब ऐसे ऐसे जोधे मेरे मुकाबले का ताब ना ला सके और सामने गर्दन ना हिला सके तो तेरे जैसे बच्चों की क्या मिसाल है। ये तो मेरे लिए एक मामूली सी बात है। मैं अब भी जरा सा परसा हिला दूं तो तेरे जैसे हजारों को जमीन पर सिला दूंगा, मगर तेरा कसूर नहीं, इसलिए मुझे तेरी जान लेना मंजूर नहीं। जिसने मेरे गुरु का धनुष तोड़ा उसे मैं हरगिज़ जिंदा न छोड़ूंगा। अगर तू भी शरारत से बाज ना आया तो तू भी जिंदा न जाने पाया। ये किधर पक्षियां किसी और को दिखाना और ये फीके मजे किसी और को दिखाना, यहाँ तेरी बिल्कुल दाल नहीं गलेगी। आज आपको अपनी पूरी ताकत आजमाने का मौका मिलेगा और इधर मेरा भी मुद्दत का अरमान निकल जाएगा। परंतु लक्ष्मण पहला वार करने पर लाचार है, इसलिए नहीं कि तू ब्राह्मण कुमार है, बल्कि इसलिए कि तू हमारे गुरु मित्र का करीबी रिश्तेदार है। अरे अद्भुत शरारत की मूरत, अब तू इतनी जुबान चलाने लगा कि मेरी इज्जत को खाक में मिलाने लगा और मुझे तू तू कर बुलाने लगा। खबरदार, होशियार हो जाओ और मरने के लिए तैयार हो जाओ। तेरे मरने में बिल्कुल एक भी कलाम नहीं। अगर एक ही बात तेरी हड्डियों का सुरमा न बना दूं तो परशुराम ब्राह्मण मेरा नाम नहीं। जब आपको इससे कसूरवार होने से खुद इनकार है तो आपकी इससे बेफजूल तकरार है। मेरा क्या ख्याल है, ये तो खुद मौत का तलबगार है। लक्ष्मण, तुम इन्हें ना सताओ, जरा इधर आ जाओ। गुस्से को थाम लीजिए और मेरे साथ सलाम लीजिए। पहले इसको मेरी आंखों से दूर कर दो, वरना मैं इसकी बुरी दुर्गत बना दूंगा। इसका इलाज तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। वो देखो फिर बोलता है, बेनाक प्यार में कुछ बोलता है। अब हरगिज़ नहीं बोलेगा। क्या वास्तव में ये तुम्हारा ही कसूर है? बेशक जो सजा आप मुझे दें मुझे मंजूर है। मुझे शक है कि ये धनुष तुमने ही उठाया है। तो आपने मेरी ताकत को कब आजमाया है? लीजिए, इस धनुष का चिल्ला चढ़ाकर कमान कीजिए और मेरा इत्मीनान कीजिए। ये महाराज चढ़ गया चिल्ला। बस उतार दीजिए, मेरा इत्मीनान हो गया। मगर मेरा इत्मीनान नहीं हुआ। तुम्हारा इत्मीनान कैसा? हमारा इत्मीनान ऐसा कि मेरा तीर जब कमान पर चढ़ जाता है तो बगैर किसी की जान लिए वापस नहीं आता। तो ये किसकी जान लेगा? तुम्हारी लेगा और किसकी? महाराज, ऐसा ना करना, मैं मर जाऊंगा। मगर ये तीर आपको ही लेना पड़ेगा। मगर घबराए नहीं, मैं दूसरा हरगिज़ नहीं चलाऊंगा। मगर दूसरे की नौबत ही नहीं आएगी।
लिया इसी में जान निकल जाएगी। वाह, जान निकलने की तो आपने अच्छी कही, आधी जान तो मुझ में अब भी ना रही। बस मिश्रा जी हो चुके। लक्ष्मण जी, किसी तरह मेरी जान बचाओ और मुझ पर एहसान करो। अब मुझे क्या कहते हो? अब तो सारा मामला इन्हीं के हाथ में है। मैं आपका भिखारी हूँ, मुझे जीवन दान दीजिए और मुझ पर एहसान कीजिए। मैं आइंदा कभी इस शस्त्र को हाथ नहीं लगाऊंगा और सीधा जहाँ से वृंदा पर्वत की चला जाऊंगा। मुझे अपनी बात की भी शर्म नहीं, मगर पनाह में आए हुए क्षत्रिय पर वार करना किसी क्षत्रिय का धर्म नहीं। एक शर्त पर छोड़ता हूँ, आइंदा कभी किसी क्षत्रिय के मुकाबले नहीं आऊंगा और हरगिज शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मैं आपका हुक्म स्वीकार करता हूँ और इस बात का इकरार करता हूँ कि आइंदा मैं इस कभी शस्त्र को हाथ नहीं लगाऊंगा और जहाँ से सीधा वृंदा पर्वत की चला जाऊंगा। अच्छा जाइए कृपानिवास। सुखी रहो जजमान। मिश्रा जी भोजन पाकर जाइए, ऐसी भी क्या जल्दी है? कभी हमारे यहाँ का भोजन भी पा लिया करो। बस मैं 2 फुलके खाऊंगा और अपनी जान भी दे दूंगा।